Hello everyone, I hope you all are good at your home. Today in this video we will discuss the some question answer of lesson number 4 which name is the making of laws means कानून बनाना. As you know कि इंडिया में पर्टिकुलर थिंग्स के लिए एक डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं. जैसे कि आप वोट की सेज में दे सकते हो, उसके लिए भी पर्टिकुलर एज डिसाइड की हुई है. एक रूल बनाया गया है कि आप इस एज के बाद ही वोट देने का हक रखते हो. ठीक है, मैरिज के लिए भी एज फिक्स की हुई है. और अगर हमने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डीलिंग करनी है, खरीदना है, बेचना है, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए हुए हैं. तो इंडिया में डिफरेंट थिंग्स के लिए कानून बनाए गए हैं. हमने लेसन में स्टडी किया कि एंशिएंट इंडिया में क्या था, जब वहाँ पे किसी भी तरह का कोई रूल, कोई लॉज नहीं थे, तो उसमें जो डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल थे वो अपनी ही ऑटोनॉमी को एंजॉय करते थे. किसी भी पर्सन के लिए कोई भी रूल फिक्स नहीं था. उसके बाद ब्रिटिशर्स जो है वो उन्होंने लॉज को इंट्रोड्यूस कराया, बट उनके लॉज कैसे थे, आर्बिट्ररी थे, यानी कि मनमाने लॉज थे उनके. उनका मानना ये था कि अगर कोई भी इंडियन सेडिशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंडियन उनके लॉज के लिए उनके लॉज को क्रिटिसाइज करता है या उनके रूल्स को क्रिटिसाइज करता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर लेगी. उसके बाद फिर इंडियंस ने उनके रूल्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, उनके लॉज को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया. धीरे धीरे इंडियंस जो है वो लॉज को समझने लगी. जजेस ने भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लॉज बनाने में. तो हमने लेसन में यही सब स्टडी किया कि पहले क्या था और लॉज बनने के बाद सिचुएशन कैसी हुई. आइए इस वीडियो में लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री. कंट्री में कौन सी लॉ मेकिंग बॉडी सुप्रीम मानी जाती है. सुप्रीम मीन्स की हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है. पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री. पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी मानी जाती है कंट्री की. पार्लियामेंट जो है वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी माना जाता है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी. तो ये देखते हैं पार्लियामेंट के बारे में कुछ देख लेते हैं. पार्लियामेंट की जिस दो हाउसेज होती है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, बट इसके पार्ट्स 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. अगर कोई भी नया लॉ बनाना है तो उसके लिए बिल पास किया जाता है. बिल कौन पास करते हैं, लोकसभा या फिर राज्यसभा. ठीक है, इनके थ्रू जो बिल पास किए जाते हैं कानून बनाने के लिए वो प्रेसिडेंट के साइन से ही पास किए जाते हैं. ठीक है, अगर प्रेसिडेंट उनके साइन नहीं करता तो बिल को पास नहीं किया जाता. तो हमारे लॉज कहाँ पे बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं. ये दो हाउसेस किस चीज के, पार्लियामेंट की है, और प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही पार्ट है. पार्लियामेंट के पार्ट्स 3 होते हैं बट उसके हाउसेज जो है वो 2 होते हैं. लोकसभा जो होता है वो होता है हाउसेज ऑफ पीपल. ये लोगों को, डायरेक्ट लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है. जो राज्यसभा होता है वो राज्य को रिप्रेजेंट करता है. ये होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो सबसे पहले अगर कोई भी कानून बनता है तो इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास किया जाता है. फिर उसी बिल पे प्रेसिडेंट जो है अगर बिल से एग्री हो जाते हैं तो साइन करते हैं. उसके बाद ही कोई भी नया लॉ या फिर कोई भी नया कानून बनता है. तो हमारे लिए लॉज कहाँ पे बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चेंज करना होता है तो चेंज कौन करता है, पार्लियामेंट. तो इंडिया की, हमारी कंट्री की सबसे सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी क्या है, पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री. पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारी कंट्री की. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी बिल. ऑर्डिनरी बिल से आपका क्या अभिप्राय है, द बिल अदर देन मनी बिल. जो बिल मनी बिल से दूसरे होते हैं, मनी बिल के अलावा, उनका हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल. मनी बिल कौन से होते हैं, जो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं उनको हम बोलते हैं मनी बिल. और जो मनी बिल से दूसरे होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिल. नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी से क्या अभिप्राय है, द बिल इज मूव फ्रॉम फाइनल अप्रूवल. जो हमारा ऑर्डिनरी बिल है वो 3 स्टेजेस से होके जाता है. जब हमारा बिल 3rd स्टेज में मूव करता है तो एक फाइनल स्टेज ले लेता है. ठीक है, बिल इज फाइनली डिस्कस्ड. 3rd स्टेज में फाइनली डिस्कस किया जाता है बिल के बारे में एंड पुट टू वोट. If the bill is passed by more than 50% members, the bill is said to have been passed by a simple majority. उसके बाद क्या किया जाता है, वोट्स डाले जाते हैं.
ठीक है, वोट्स डाले जाते हैं। अगर वोट्स हमारे 50% से ज्यादा होते हैं, यानी कि 51% हमारे वोट बिल को पास करने के फेवर में होते हैं, तो इसको बोला जाता है सिंपल मेजोरिटी के साथ बिल को पास किया गया है। ठीक है, तो थर्ड स्टेज में ये होता है कि जब बिल फाइनल शेप ले लेता है। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि जब बिल फाइनल शेप ले लेता है और उसके लिए अगर 51% मेंबर्स उसके फेवर में होते हैं और वोट उसके फेवर में करते हैं, तो इसको बोला जाता है कि सिंपल मेजोरिटी के साथ बिल को पास किया गया है। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द फर्स्ट रीडिंग थ्रू व्हिच एन ऑर्डिनरी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। फर्स्ट रीडिंग के बारे में हमने बताना है जिसमें ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑर्डिनरी बिल के लिए कितनी स्टेजेस है? 3 स्टेजेस है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमने इस क्वेश्चन में फर्स्ट रीडिंग के बारे में बताना है। एट दिस स्टेज फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? द मिनिस्टर कंसर्न और प्राइवेट मेंबर आस्क फॉर द परमिशन ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो उसके बिल को इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगते हैं, हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस करने की परमिशन लेते हैं। कॉपीज ऑफ द बिल आर गिवन टू द मेंबर्स। बिल की कॉपीज जो है वो मेंबर्स को दी जाती हैं। द मिनिस्टर और एनी मेंबर हु इंट्रोड्यूसेस द बिल, जो भी मिनिस्टर और कोई भी मेंबर, जो अदर मेंबर होते हैं, जो भी बिल को इंट्रोड्यूस करने वाला पर्सन होता है, उसको एक स्पीच देने के लिए, एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोला जाता है कि इस बिल का क्या पर्पस है। ठीक है, द मिनिस्टर और एनी मेंबर हु इंट्रोड्यूस द बिल, जो भी बिल इंट्रोड्यूस करेगा, मेक्स अ जनरल स्पीच, वो एक जनरल स्पीच देगा किसके बारे में? बिल के बारे में। वो उसमें एक्सप्लेन करेगा कि बिल का पर्पस क्या है। The next question is all persons in independent India are equal before the law. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सभी पर्सन जो है वो लॉ की नजरों में इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। इसको हमने क्लैरिफाई करना है, डिस्कस करना है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर शुड बी नो आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को लेकर, अपनी पावर को लेकर किसी भी तरह की कोई भी आर्बिट्ररी एक्सरसाइज नहीं होती, यानी कोई भी मनमानी काम नहीं किया जाता कि मेरे पास ये पावर है और मैं इसका इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। मतलब कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया में ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। सभी पर्सन्स इंडिया में लॉ की नजरों में एक समान है, इक्वल है, चाहे फिर वो कोई प्रेसिडेंट क्यों ना हो या फिर कोई भी आम इंसान क्यों ना हो, सब पे लॉ जो है वो इक्वली अप्लाई होते हैं। लॉ की नजरों में कोई भी पर्सन छोटा या बड़ा नहीं है, सभी इक्वल हैं। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। जो लॉ है वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, किन बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस पे। दैट इज ऑल लॉज विल अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जितने भी लॉज हैं वो कंट्री के सभी सिटीजन्स पे इक्वली अप्लाई किए जाते हैं। नो वन कैन बी अबव द लॉ, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने स्टडी किया कि लॉ की नजरों में सभी लोग कैसे इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। लॉ की नजरों में किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता किसी भी बेस पे, चाहे वो फिर उसकी रिलीजन है, चाहे कास्ट है या फिर चाहे कोई भी जेंडर है। तो नो वन कैन बी अबव द लॉ, कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं हो। The next question is mention 2 main differences in the procedure for passing an ordinary bill or money bill. 2 मेन डिफरेंस बताने हमने प्रोसीजर में, किस चीज के प्रोसीजर में? ऑर्डिनरी बिल को पास करने के प्रोसीजर में और मनी बिल के पास करने के प्रोसीजर में क्या मेन डिफरेंसेस हैं? डिफरेंसेस इन द प्रोसीजर में डिफरेंस है। ऑर्डिनरी बिल का देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑर्डिनरी बिल को हम पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, चाहे वो फिर लोकसभा है चाहे राज्यसभा, हम किसी भी हाउस में ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मनी बिल का देखिए, मनी बिल इसके अपोजिट है। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। मनी बिल को हम राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस कराया जाता है? कौन से हाउस में? लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ऑर्डिनरी बिल को हम किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और मनी बिल को हम सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सेकंड डिफरेंस इज एवरी ऑर्डिनरी बिल
that is introduced has to go through the 3 readings in each house. जो भी ऑर्डिनरी बिल हमने पास करना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है, वो कहाँ से होकर जाएगा? हर एक हाउस में से 3 स्टेजेस से होकर वो गुजरेगा। 3 स्टेजेस में उसको चेक किया जाएगा, जिसकी हमने फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग है, जो 3 स्टेजेस है। फर्स्ट में हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, सेकंड में उसके लिए डिस्कशन होगा, डिबेट्स होगा, कुछ लोग उसके फेवर में होंगे और कुछ उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। थर्ड में उसको एक फाइनल अप्रूवल दिया जाएगा, एक फाइनल शेप दी जाएगी, फिर वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद डिसाइड किया जाता है कि बिल को पास करना है या नहीं करना है। तो सेकंड डिफरेंस क्या है कि हर एक ऑर्डिनरी बिल को 3 स्टेजेस से होकर जाना पड़ता है हर एक हाउस में। इसमें क्या डिफरेंस है? मनी बिल कैन नॉट बी इन राज्यसभा। मनी बिल को हम कहाँ पे नहीं ले जा सकते? राज्यसभा में नहीं ले जा सकते। व्हेन इट इज पास्ड इन द लोकसभा इट इज सेंट टू द राज्यसभा। जब तक ये लोकसभा के थ्रू पास नहीं किया जाता, उससे पहले हम इसको राज्यसभा में नहीं भेज सकते। तो इसमें क्या होता है कि सभी स्टेजेस से होकर जाना पड़ता है, हर एक हाउस में जाना पड़ता है। बट इसमें पहले जो लोकसभा है वो उसको पास करेगा, उसके बाद ही वो राज्यसभा में जाएगा। तो ये इसमें 2 मेन डिफरेंस हैं। फर्स्ट की इसको हम किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उसको सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये हर एक हाउस में 3 स्टेजेस से होकर जाएगा। वो उसको पहले लोकसभा के थ्रू पास किया जाएगा, उसके बाद ही वो राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो ये थे हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।